जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग इसमें जीके जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए बच्चों, हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रखा है? ये कह रखा है कि जो प्लासी की बैटल हुई थी, मतलब प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो प्लासी का बैटल हुआ था उसमें जो अंग्रेजी सेना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था बच्चों? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट क्लाइव होगा, क्योंकि जो 1857 में बैटल हुई थी उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वो NH-44 है। NH का मतलब नेशनल हाईवे। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट मतलब वारेन हेस्टिंग थे, हेक्टर मुनरो थे, या फिर चार्ल्स आयर कूट थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो बच्चों, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? आप जानते होंगे कि हैदराबाद को मोतियों के शहर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह कह रखा है कि बंगाल का द्वैत शासन कब तक चला था? इसमें पूछ रखा है कब तक चला था, मतलब कब से कब तक चला था, स्टार्ट कब से हुआ था और खत्म कहाँ जाके हुआ था? तो बच्चों, जो बंगाल का द्वैत शासन मतलब प्रणाली बंगाल में स्थापित थी वो 1765 में स्टार्ट हुई थी और 1772 में खत्म हुई थी। तो कितने के मध्य चला था बच्चों? 1765 से 1772 के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि जो ब्लू माउंटेन है वो और किस नाम से जानी जाती है? मतलब ब्लू माउंटेन पहाड़ी है, उस पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? जो नीलगिरी है उसको हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? उसमें डेट दी गई थी कि कब समाप्त हुआ था। तो बच्चों, इसमें पूछ रखा है कि किसके द्वारा द्वैत शासन समाप्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के, वारेन हेस्टिंग के, हेक्टर मुनरो को, या फिर लियोनेड कर्टिन्स के? तो बच्चों किसके जरिए समाप्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? हालांकि वो तोड़ नहीं पाया था लेकिन पूर्ण रूप से प्रयास किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का जो प्रयास था बच्चों, वो कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। तो औरंगजेब की ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपने पूछ रखा है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो बच्चों, जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसका जनक किसको माना जाता है? तो लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि विख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ से, मतलब किस खान से प्राप्त किया गया था? तो जो विख्यात कोहिनूर हीरा है जिसके लिए हमेशा विवाद होता रहता है, वो कहाँ से स्थित, मतलब कहाँ से प्राप्त किया गया था बच्चों? वो गोलकुंडा के खान से वो हीरा प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो बच्चों, जब 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को मतलब प्रस्तावित किया था, उसको सबसे पहले किसने स्वीकारा था बच्चों? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये आमतौर पे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो बच्चों, इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन था? तो अरस्तु था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? जब तीसरा युद्ध बच्चों अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुआ था तो उसमें टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि पे साइन किया था, मतलब
उस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि एक पुस्तक है, कौन सी है वो? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके आपसे इसमें क्या पूछ रखा है? लेखक। तो बच्चों सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि इन्होंने ही सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक जो किताब थी वो लिखी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि राज्य हड़प नीति, जो एक नीति लाई गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में बच्चों, जो क्या थी? राज्य हड़प नीति थी, उसको किसके द्वारा लागू की गई थी? मतलब उसको लागू करने वाला कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? उसको जो लागू किया था वो डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? इनमें ऑप्शन दो रखे हैं वो बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महादेव गोविंद रनाडे है, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता है। तो बच्चों महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है किस सिख गुरु ने फारसी में किस लैंग्वेज में बच्चों? फारसी में क्या लिखा था? जफरनामा लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो फारसी में जफरनामा लिखा था वो कौन से गुरु थे? तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बच्चों कि मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन थी? ठीक, आई होप बच्चों इसका आंसर हर किसी को पता होगा। अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बच्चों मानव द्वारा जो सबसे पहली धातु प्रयोग की गई थी वो तांबा थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ये कह रखा है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु नानक जीवनी ने, इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, किस सिख गुरु ने इनकी जीवनी लिखी थी? गुरु अंगदेव ने लिखी थी, या फिर गुरु अमरदास ने लिखी थी, गुरु रामदास ने लिखी थी, या फिर अर्जुन देव ने लिखी थी? तो बच्चों कौन लिखा था गुरु नानक की जीवनी? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये आमतौर पर हर परीक्षा में जनरली पूछा जा रहा है। ये कह रखा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो बच्चों इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? बच्चों जो एक सिखों का सैन्य संप्रदाय था खालसा पंथ, उसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? हरराम के, या हरकिशन के, गुरु गोविंद के, या फिर तेग बहादुर के? तो बच्चों किसके द्वारा किया गया था? ये गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। जो सैन्य संप्रदाय था उसका खालसा पंथ का प्रवर्तन जो था बच्चों वो गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है। वेदों की संख्या कितनी है? आपको पता होना चाहिए अपने वेद में कुल कितनी संख्या, मतलब कितने वेद हैं। तो वेदों की कुल संख्या बच्चों 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है ये आपसे पूछ रखा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? बच्चों टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वो क्या थी? श्रीरंगपट्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों जो यूरोपीय संघ है उसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रखा है कि दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? वर्तमान का नहीं पूछा है, इसमें पहला पूछा है बच्चों। तो सबसे पहले मिसाइल मैन को किस नाम से जानते थे बच्चों? टीपू सुल्तान को दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछे तो आप सभी इसका आंसर जानते ही होंगे। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? अब लाल ग्रह का संबंध बच्चों क्या है कि वो लाल देता होगा, जो ग्रह है वो लाल दिखाई देता होगा। तो लाल दिखाई देने का मतलब क्या? वो सूर्य के सबसे करीब होगा। तो बच्चों इनमें से सूर्य के सबसे करीब कौन है? मंगल ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आ गए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो हमने आपके सामने लाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।